शहर से दूर एक जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन कब्रिस्तान था। बेचैन आत्माओं के बारे में डरावनी कहानियां फुसफुसाती थीं, जो टूटते पत्थरों के बीच भटकती थीं। उनकी उदास बड़बड़ाहट पेड़ों के बीच से बहने वाली ठंडी हवा के साथ चलती थी। इतिहास के छिपे रहस्यों को पसंद करने वाली जिज्ञासु पुरातत्वविद शैली ने इस खोई हुई जगह के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी। अपनी अंतहीन जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह कब्रिस्तान के भीतर गहरे दबे रहस्यों को उजागर करने की यात्रा पर निकल पड़ी। उनके शोध ने उन्हें उन भूले बिसरे लोगों के बारे में बताया जो बहुत पहले गायब हो गए थे और अपने अस्तित्व की याद दिलाने के लिए इस डरावने कब्रिस्तान को पीछे छोड़ गए थे। जब शैली छुपी हुई जगह पर पहुंची तो उसे हवा में कुछ बेचैनी महसूस होने लगी। हवा भारी थी, घना कोहरा कंबल की तरह जमीन पर चिपक गया था और पुरानी कब्रों को छुपा रहा था। वह डरी नहीं, उसने सावधानी से अपने उपकरण व्यवस्थित किए। जो कुछ भी उसने पाया उसे रिकॉर्ड करने का दृढ़ निश्चय किया। जैसे ही जंगल में धुंधलका छा गया, शैली ने हवा के साथ हल्की अजीब सी फुसफुसाहटें सुनी। उसने उन्हें पत्तों की सरसराहट या अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया और अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। फिर भी उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पनपने लगी। रात जल्दी आ गई और कब्रिस्तान को घने अंधेरे में ढक दिया। शैली की टॉर्च अशुभ रूप से टिमटिमा रही थी, क्योंकि वह केवल उसकी कमजोर किरण द्वारा निर्देशित होकर खोजबीन कर रही थी। खुरदरे पत्थरों में उकेरे गए अजीब प्रतीकों ने उसका ध्यान खींचा। ऐसे प्रतीक जिन्हें वह समझ नहीं पाई, लेकिन उसे अजीब तरह से परिचित महसूस हुआ। दूर से एक हल्की सी चमक ने उसे एक भूली हुई बहुत पुरानी संरचना की ओर बुलाया। एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींची गई। वह सावधानी से करीब चली गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाजा चरमराकर खुला और केंद्र में एक फैंसी वेदी से आ रही अलौकिक रोशनी से जगमगाता हुआ एक प्राचीन कमरा दिखाई दिया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, शैली पर भय का भाव छा गया। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। आवाजों का एक असंभव समूह अपनी अंतहीन पीड़ा से मुक्त होने की गुहार लगा रहा था। जैसे ही वह वेदी को छूने के लिए आगे बढ़ी, उसके हाथ कांपने लगे, जिससे कब्रिस्तान में ऊर्जा का विस्फोट हो गया। हवा अलौकिक शक्ति से गूंज उठी और उसके चारों ओर भूतिया आकृतियां दिखाई देने लगीं। उनके पारदर्शी रूप अजीब रोशनी में झिलमिला रहे थे। बहुत समय पहले के हताश चेहरे उसकी ओर देख रहे थे। उनकी खाली आंखें मदद की गुहार लगा रही थीं। शैली को एहसास हुआ कि उसने गलती से इन खोई हुई आत्माओं के विश्राम स्थल में खलल डाल दिया है। बढ़ती भयावहता के साथ उसे समझ में आया कि जो प्रतीक उसने देखे थे वे एक प्राचीन भाषा थे, जो मृतकों के लिए शांति और समापन की प्रार्थना थी। दयालुता से प्रेरित होकर शैली ने वेदी पर लिखे शब्दों को समझने की कोशिश की। कांपते हाथों से उसने शब्द कहना शुरू किया। प्रत्येक शब्दांश भूतिया आकृतियों की ऊर्जा से गूंज रहा था। जैसे ही वह बोली, हवा एक शक्तिशाली शक्ति के साथ गूंज उठी और दृश्य धूमिल होने लगे। उनकी दर्द भरी चीखें शांत हो गईं। जैसे ही शब्दों की आखिरी गूंज रात में फीकी पड़ गई, कब्रिस्तान में शांतिपूर्ण शांति छा गई। शैली थककर घुटनों के बल गिर गई, लेकिन उसे राहत मिली कि उसने फंसी हुई आत्माओं को मुक्त कर दिया है। एक समय भुतहा जगह अब शांत महसूस हो रही थी। फुसफुसाहटों की जगह शांत शांति ने ले ली थी। अपना सामान इकट्ठा करके शैली चली गई और अपने पीछे भूला हुआ कब्रिस्तान छोड़ गई, जो अब आराम कर रहा है। हालांकि वह डरावने अनुभव से हिल गई थी, लेकिन वह अपने साथ यह ज्ञान रखती थी कि उसके कार्यों ने पीड़ित आत्माओं को सांत्वना दी है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि वे अंततः अपनी शाश्वत शांति पा सकें। उस दिन के बाद से कब्रिस्तान शांतिपूर्ण हो गया और अंदर या बाहर कोई भूतिया गतिविधि नहीं हुई।